हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ पर। फ्रेंड्स, आज एक आरआरबी एनटीपीसी और आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड एक जो है तो बहुत बड़ी अपडेट है जो आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे पर आ रही है। फाइनली फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से होने वाला था, लेकिन रेलवे ने जो है तो अभी अभी अनाउंस किया कि आपका जो है तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो एग्जाम है वो 15 से 23 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के मन में केवल एक ही सवाल है, यदि 15 से 23 दिसंबर के बीच में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम होगा तो एनटीपीसी और जो है तो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। फ्रेंड्स, मैं उस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसलिए आप बिना स्किप के वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपके रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मन में डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर आएगी। फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो है तो ये नोटिस कब के जारी किए गए थे, फ्राइडे में 6 नवंबर को जारी किया गया है 7 बजकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 मिनट टाइम हो रहा है जब मैं नोट कर रहा हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंटों के पास हमारे पास कमेंट आते हैं, सर मैं जो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ वो ऑनलाइन हमारे लिए मॉक टेस्ट बेटर है या फिर ऑफलाइन बेटर है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो यदि आप ऑनलाइन जो है तो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट में काफ़ी अंतर होता है। और यदि आप एग्जाम में देने जाएंगे आपके लिए वहाँ पर ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करिए आप जो है तो ऑनलाइन ही टेस्ट लगाने की, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपकी एक्यूरेंसी और आपकी स्पीड के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट होते हैं, वो कमेंट करते हैं कि सर जो मेरा है आपके एग्जाम में जो मैं टेस्ट लगा रहा हूँ उस पर हमारे जो है तो 50 से 60 नंबर के बीच में हमारे जो तो मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या फाइनली हमारा इस तरह में सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आपके 50 से 60 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी बात होती है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपने कौन से जो है तो जोन से फॉर्म अप्लाई किया। बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पर जो है तो एससी और एसटी की कट ऑफ 35 से 40 ही जाएगी, तो यदि आप वहां से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पर एसटी और एससी की भी कट ऑफ जो है 60 प्लस ही जा रही, तो वहां पर भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स, यदि आप एनटीपीसी के लिए हो या फिर आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, आप अभी भी अपने जो है टेस्ट के मार्क को आप 70 प्लस लाकर अपना जो है एक रेलवे में जॉब पक्की कर सकते हैं। तो फाइनली ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए मैं कुछ आपके लिए ये बातें लाता हूं जिससे आप मोटिवेट हो जाएं। और यदि आपके नंबर जो एग्जाम में आप टेस्ट दे रहे हैं वहां पर यदि आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तब भी आप मोटिवेट होकर आप एक बार अपनी जो है तैयारी को अच्छे ढंग से पूरी कर सकें। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या नोटिस आ रहा है, मैं अब आपको वो नोटिस दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने जो नोटिस है वो नोटिस ओपन होकर आ गया। अब इस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से है, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड, सीएन नंबर 032019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। आपको पता है आपका जो सीएन नंबर 032019 है ये आपके आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी, आपके आरआरसी ग्रुप डी और आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फाइनली जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है वे इन्फॉर्मेशन जो आपके आई है वो आपके मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम से रिलेटेड आई है। तो यहाँ पर आपका बताया गया कि आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस था वो चेक करने की आपको डिटेल दी गई थी। वो आपके लिए डेट दी गई थी 15 अक्टूबर से लेकर आपके लिए 20 अक्टूबर तक दी गई थी। उसके अलावा आपको बताया गया कि आपका जो आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम होने वाला है उसकी जो टेंटेटिव डेट रखी गई। टेंटेटिव डेट का मतलब फाइनली फ्रेंड्स अभी तक 100% आप नहीं कर सकते। आपका जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो ही जाएगा। यदि आप देखा जाए तो आपका जो 90% आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है तो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 100% आपको नहीं कहा जा सकता है। फाइनली टेंटेटिव डेट में यदि आप देखेंगे तो 15 देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट में आप देखेंगे तो 15 दिसंबर से आपका जो है 23 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम कराने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप देख सकते हैं इसके लिए एसटी और एससी की जो कैटेगरी है, इसके अलावा जो आपके
एग्जाम का शेड्यूल है कि आपके कौन से जो सिटी में या फिर कौन से सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है, उसकी जो आपको अलॉटमेंट है वो 10 दिन पहले कर दिया जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको पता होगा एसटी और एससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो होता है ई पास दिया जाता है, जो फ्री में वो टेबलिंग कर सकते हैं रेलवे में, उनके लिए जो ये पास है वो 10 दिन पहले जो है तो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड बताएगा कि आप यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आपका एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो आपके आपके रिस्पेक्टिव आरआरबी से आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मतलब आपका यदि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम 15 दिसंबर से होता है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई, यदि आपको कोई भी एडवाइस दी गई, आपको सलाह दी गई, यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो आप हमेशा जो है रिस्पेक्टिव आरआरबी, जिस आरआरबी से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर उसके अलावा कोई भी आरआरबी है जहाँ पर से आप चेक करना चाहते हैं वहाँ पर से आप चेक करके जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कहीं दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो 7वें नंबर पर आपके लिए बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन अक्सर देखा जाता है कि रेलवे में धोखाधड़ी का मामला सामने आता है। क्या होता है, बहुत सारे जो है तो स्टूडेंट होते हैं जो पैसा देकर नौकरी उनको जॉब रेलवे में जॉब दिलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली रेलवे ने बताया कि आपको इस धोखाधड़ी से दूर रहना है और आपको बच के रहना है। यदि आपका जो केवल सिलेक्शन है जो रेलवे में वो सीबीटी टेस्ट के अनुसार ही होगा, यदि सीबीटी एग्जाम के अनुसार ही होगा, उसके अलावा आपको किसी तरह के कोई भी रेलवे में जॉब नहीं दिला सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको इन जो है तो सूचनाओं से बचना है कि आपको जो है तो रेलवे में आपको धोखाधड़ी होती है, इसलिए आपको बचना है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं रेलवे चेयरपर्सन के द्वारा यहाँ पर हंसना है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इतना देखने के बाद आपके सबके मन में केवल एक ही सवाल है जो अभी तक आपका एनटीपीसी और जो है तो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपका 2 से 3 दिन पहले आई, लेकिन फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम से रिलेटेड कमेंट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाना पड़ता है फाइनली। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ इसके पहले आपका लोको पायलट की वैकेंसी आई थी या एएलपी की टेक्नीशियन की, उसकी जब वैकेंसी आई थी तो उसका जो एग्जाम का आपका जो खत्म हुआ था तो वो हुआ था 31 अगस्त को। और यदि आपका उसके बाद जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2018 वाला हुआ था वो कब से चालू हुआ था, 17 आप देख सकते हैं सितंबर से। फाइनली यदि फ्रेंड्स आप इन दोनों के बीच में देखते हैं 17 दिन का क्या है गैप है, और ये 17 दिन का गैप तब रखा गया था जब आपका रेलवे पूरी तरह से एग्जाम करा रही थी ना, आपका कोविड-19 का कोई समस्या थी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपने रेलवे ने 17 दिन का जो है तो गैप रखा। तो फाइनली फ्रेंड्स यदि उसी से आप रेलवे के लिए गए, रेलवे के जो आपने रेलवे ने जिस हिसाब से काम किया यदि उनकी बातें भी देखा जाए तो मान के चलिए आपका यदि 17 दिन का भी गैप किया जाता है तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। 10 जनवरी 2021 से आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके पहले आपका किसी भी सूरत पर एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइनली फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चैनल पर यदि लगातार बने रहेंगे तो आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट, कोई भी अपडेट आती है चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स हो या फिर कहीं से भी आती, छोटी हो या बड़ी हो, सभी प्रकार की आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। फाइनली फ्रेंड्स आपको जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद आपका एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का एग्जाम हो, यदि कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, क्योंकि आपको रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ पर।